बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत जो आधारभूत दोलित्र विश्लेषण करना है उनमें हम सर्वप्रथम कोलपिट दोलित्र पर बात करते हैं। तो जो कोलपिट दोलित्र का जो परिपथ चित्र है वो कुछ इस प्रकार का है। इसका जो मूलभूत परिपथ चित्र दिखाया गया है, इसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ का उपयोग किया गया है। ये प्रवर्धक निर्गत वोल्टता में निवेशी के सापेक्ष 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न कर देता है। प्रतिरोध R1, R2, RE तथा शक्ति प्रदायक -VCC द्वारा प्रवर्धक में दिष्ट धारा प्रचालन बिंदु DC पॉइंट का निर्धारण करते हैं। R1, R2, RE और CE के समांतर संयोजन के द्वारा स्थायी स्वाभिनीति स्टेबलाइज्ड सेल बायस प्रदान किया जाता है। CE उपमार्ग संधारित्र बाईपास कैपेसिटर का काम करता है। प्रचालन आवृत्ति पर इसकी प्रतिबाधा नगण्य मानी जा सकती है। CB एक अवरोध संधारित्र है। यह संग्राहक से दिष्ट धारा प्रवाह को रोकता है। LC एक रेडियो आवर्ती चौक रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक है RFC, जो रेडियो आवृत्तियों पर उच्च प्रतिबाधा उत्पन्न कर दोलनी धारा को वोल्टता स्रोत VCC से प्रवाहित होने से रोकती है। प्रतिरोध C1, C2 तथा प्रेरकत्व L से बना परिपथ दोलनी परिपथ होता है। इसके द्वारा विद्युत दोलन उत्पन्न होते हैं। इसी परिपथ के द्वारा पुनर्निवेश भी होता है। तो जो दोलन होते हैं वो C1, C2 और इनके समांतर क्रम में प्रेरकत्व L लगा है, इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह दोलित्र उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्य करता है, जो निवेशी वोल्टता के सापेक्ष निर्गम वोल्टता में 180 डिग्री कलांतर उत्पन्न कर देता है। निर्गत वोल्टता के कुछ अंश का आधार पर C1 संधारित्र द्वारा पुनर्निवेश कर दिया जाता है और यह भी वोल्टता में 180 डिग्री कलांतर उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार पुनर्निवेश वोल्टता की कला निवेशी वोल्टता की कला के समान हो जाती है। अतः यह परिपथ स्वतः उत्तेजन की कला से संबद्ध प्रतिबंध है वो पूरा करता है, यानी कि बार्कहाउज़न कसौटी का जो पहला पॉइंट था उसे पूरा करता है। अब यदि इस कोलपिट दोलित्र परिपथ का विश्लेषण करें तो अभिनति प्रतिरोधों R1, R2 तथा RE का मान बहुत अधिक होता है, जिनका परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा प्रचालन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोलित्र का जो तुल्य परिपथ है वो निम्नानुसार होगा। सामान्यतः ट्रांजिस्टर के लिए अन्योन्य उत्क्रम वोल्टता अनुपात HRE तथा निर्गम चालकता HOE का मान अत्यल्प होता है, इसलिए इसे परिपथ के विश्लेषण में उपेक्षणीय माना जा सकता है। इस कारण इसका जो तुल्य परिपथ होगा सेकंड वाले परिपथ चित्र का, वो तीसरे के अनुसार दिखाया जा सकता है। यहाँ पर हमने HRE और HOE की उपेक्षा कर दी है और इसी का ही तुल्य परिपथ ये है। जैसे इसमें पॉइंट A, B और G हैं, इसी प्रकार इसमें पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट G हैं। तो चित्रानुसार बिंदु A पर समांतर धाराओं के विभाजन के सिद्धांत से I2 के साथ, यानी कि यहाँ पर जो वो समांतर धाराओं पर वोल्टता है वो समान रहती है, तो I2 इंटू आइटा ओमेगा L प्लस HIE इंटू 1 आइटा ओमेगा CE अपॉन HIE प्लस 1 आइटा ओमेगा C1 बराबर I1 माइनस I2 इंटू C2 के कारण 1 आइटा ओमेगा C2। अतः I2 बराबर 1/j ओमेगा C2 अपॉन आइटा ओमेगा L प्लस HIE गुणा
1 अपॉन आइटा ओमेगा C1 अपॉन HIE प्लस 1 अपॉन आइटा ओमेगा C1 कोष्टक बंद प्लस 1 अपॉन आइटा ओमेगा C2 I1। इसको सोल्व करते हैं तो हमें जो व्यंजक प्राप्त हुआ वो है 1 अपॉन आइटा ओमेगा C2 इंटू आइटा ओमेगा L प्लस HIE अपॉन 1 प्लस आइटा ओमेगा C1 HIE कोष्टक बंद प्लस 1 इंटू I1। जिससे इसको हम और सोल्व करते हैं तो जो I2 की वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो वैल्यू प्राप्त होगी I2 बराबर 1 प्लस आइटा ओमेगा C1 HIE इंटू I1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2 प्लस आइटा ओमेगा इंटू C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC1 C2 इंटू HIE। इसे समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। इसी प्रकार बिंदु B पर धारा के विभाजन के सिद्धांत से HIE इंटू I3 बराबर I2 माइनस I3 इंटू 1 अपॉन J ओमेगा C1, जिससे I3 बराबर 1 अपॉन आइटा ओमेगा C1 अपॉन HIE प्लस 1 अपॉन आइटा ओमेगा C1 इंटू I2, जिससे I3 बराबर 1 अपॉन 1 प्लस आइटा ओमेगा C1 HIE इंटू I2। इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख रहे हैं। चूँकि प्रवर्धक के निर्गम टर्मिनल A संग्राहक टर्मिनल तथा उत्सर्जक टर्मिनल G है, अतः निर्गत वोल्टता V0 बराबर 1 अपॉन आइटा ओमेगा C2 I1 माइनस I2। I1 कॉमन में ले लिया तो I1 अपॉन J ओमेगा C2 इंटू 1 माइनस I2 अपॉन I1 समीकरण नंबर 3, तथा धारा I1 बराबर माइनस GM VBE चित्र से, तथा VO बराबर माइनस GM VBE अपॉन आइटा ओमेगा C2 इंटू 1 माइनस I2 अपॉन I1 समीकरण नंबर 4। अतः प्रवर्धक की लब्धि A बराबर VO अपॉन VBE बराबर माइनस GM अपॉन आइटा ओमेगा C2 इंटू 1 माइनस I2 अपॉन I1 समीकरण 5, और पुनर्निवेशी वोल्टता VF बराबर HIE इंटू I3 तथा पुनर्निवेशी गुणांक बीटा बराबर VF अपॉन VO, अतः बीटा बराबर HIE I3 अपॉन I1 अपॉन आइटा ओमेगा C2 इंटू 1 माइनस I2 अपॉन I1 समीकरण 6। अतः समीकरण 5 और 6 से A बीटा बराबर माइनस GM HIE I3 अपॉन I1, इसे हमने समीकरण नंबर 7 दे दिया। तो समीकरण 7 में I3 का मान समीकरण 1 और 2 से रखने पर A बीटा बराबर माइनस GM HIE गुणा 1 अपॉन 1 प्लस आइटा ओमेगा C1 HIE गुणा 1 प्लस J ओमेगा C1 HIE अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2 प्लस आइटा ओमेगा इंटू C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC1 C2, जिससे A बीटा बराबर माइनस GM HIE अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2 प्लस आइटा ओमेगा इंटू C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC1 C2 समीकरण 8। तो बार्कहाउज़न कसौटी से प्रवर्धक पुनर्निवेश पास में कुल कला विस्थापन शून्य होना चाहिए, अतः A बीटा का मान वास्तविक होना चाहिए, जिसके लिए आइटा से युक्त पद का मान शून्य होना चाहिए, अर्थात ओमेगा इंटू C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC1 C2 बराबर होना चाहिए 0 के, जिससे ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया C1 प्लस C2 अपॉन LC1 C2, जिससे ओमेगा बराबर अंडर रूट 1/L कोष्टक 1/C1 प्लस 1/C2, जिसे हम लिख रहे हैं ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC, जहाँ पर C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 या 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 है, यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजित C1 तथा C2 की परिणामी धारिता है।
जिससे आवर्ती F बराबर ओमेगा अपॉन 2 अर्थात 1/2 अंडर रूट 1/LC। अतः दोलित्र द्वारा उत्पन्न दोलनों की आवर्ती प्रेरकत्व L C1 व C2 से बने दोलनी परिपथ की अनुनादी आवर्ती होगी। उक्त समीकरण 8 और 9 से A बीटा बराबर -GMHIE अपॉन 1 ओमेगा स्क्वायर LC2, यहाँ पर हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखी तो A बीटा बराबर प्राप्त होता है -GMHIE अपॉन कोष्टक 1 C1 प्लस C2 अपॉन C1, जिससे A बीटा बराबर GMHIE अपॉन C2 अपॉन C1। इसे समीकरण 11 दे रहे हैं। अतः दोलनों के स्वतः उत्तेजन के लिए A बीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तथा दोलनों को पोषित रखने के लिए A बीटा बराबर 1 होना चाहिए। अतः GMHIE अपॉन C2 अपॉन C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या GMHIE बराबर HFE ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए C2 अपॉन C1। सामान्यतः C2 और C1 लगभग बराबर लिए जाते हैं, अतः उपरोक्त प्रतिबंध सदैव संतुष्ट रहता है। अगला जो हमारे दोलित्र परिपथ की बात कर रहे हैं वो क्लेब दोलित्र है। कोलपिट दोलित्र का एक संशोधित रूप ही क्लेब दोलित्र है। इस दोलित्र में प्रेरकत्व L के श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त संधारित्र C3 लगा दिया जाता है। C3 की धारिता C1 और C2 के सापेक्ष बहुत कम होती है। इस प्रकार इस परिपथ में पुनर्निवेश कोलपिट परिपथ की भांति C1 व C2 पर वोल्टा विभाजन द्वारा होता है, परंतु अनुनादी आवर्ती में C1 व C2 के साथ साथ C3 भी श्रेणी संबंधन में होता है, श्रेणी क्रम में संबंधित होता है, अर्थात F बराबर 1/2 अंडर रूट LC तथा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चूँकि C3 का मान C1 तथा C2 के सापेक्ष अत्यल्प होने के कारण 1/C3 की वैल्यू 1/C1 व 1/C2 के सापेक्ष बहुत अधिक होती है, जिससे उक्त व्यंजक को सोल्व करते हैं तो परिणामी धारिता C अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C3 होती है, जिससे अनुनादी आवर्ती F बराबर 1/2 अंडर रूट LC3। यहाँ पर संधारित्र C1 और C2 ट्रांजिस्टर और उसकी अवांछित धारिताओं में पार्श्व पथित होते हैं, जिससे C1 और C2 के परिणामी मान प्रभावित होते हैं तथा ताप और वोल्टता परिवर्तनों से दोलन आवर्ती F भी प्रभावित होती है। चूँकि इन अवांछित धारिताओं का C3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे क्लेब दोलित्र से उत्पन्न आवर्ती कोलपिट दोलित्र की तुलना में अधिक स्थायी रहती है तथा अनुनादी आवर्ती प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम में जो अल्प मान की धारिता लगी है उस पर निर्भर करती है।